किफायती शॉपिंग करती हैं आप? बिल्कुल, किफायत की चैंपियन हूँ। तो फिर हाफिज छोटू तो लिया ही होगा। छोटू क्यों? तेजाब है ना। तेजाब पतला है इसलिए 10 गुना ज्यादा बह जाता है, पर गाढ़े हार्पिक छोटू का एक चक्कर दे मुकम्मल सफाई। हार्पिक छोटू सिर्फ 65 रुपए में, यानी जेब पे हल्का, सफाई में भारी। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में पैनामा केस की समाअत जारी है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ इस वक्त अपने दलाल दे रहे हैं, जबकि जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपने रिमार्क्स में कहा कि गुज़िश्ता समाअत के सवालात से मीडिया पर तासुर मिला कि अदालत फैसला कर चुकी है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि सवालात सिर्फ समझने के लिए पूछते हैं, सवालात फैसला नहीं होते। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जमात इस्लामी के वकील से इस्तफसार किया कि क्या वज़ीर आज़म की तकरीर पार्लिमानी कार्रवाई का हिस्सा थी। इस पर तौफीक आसिफ ने कहा कि वज़ीर आज़म की तकरीर असेंबली के एजेंडे का हिस्सा नहीं थी। इस्तेहकाक आइन और कानून के मुताबिक ही दिया जा सकता है। ये प्रोसीडिंग्स है अब तक की इत्तलात के मुताबिक, जो कि सुप्रीम कोर्ट में पैनामा केस की समाअत के हवाले से जारी है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे वलीद चौधरी से। वलीद, बताइएगा आज की अदालती कार्रवाई के बारे में। जी बिल्कुल, पानामा लीक्स केस की समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जारी है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो है वो 5 रुकनी बेंच की जो है वो सरबराही कर रहे हैं। समाअत में जो जमात इस्लामी के वकील हैं तौफीक आसिफ, वो जो है वो आज दलाइल दे रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले जिस वक्त समाअत का आगाज हुआ उस वक्त तौफीक आसिफ ने का ये कहना था कि गुज़िश्ता समाअत के जो सवालात थे इस पर मीडिया से ये तासुर मिला कि जैसे अदालत फैसला कर चुकी है, जिस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा का ये कहना था कि हम सवालात सिर्फ समझने के लिए पूछते हैं, सवालात फैसला नहीं होते। और जस्टिस आसिफ सईद खोसा का मजीद ये कहना था कि क्या वजीर आजम की तकरीर पार्लिमानी कार्रवाई का हिस्सा थी, जिस पर जो तौफीक आसिफ है उनका ये कहना है कि वजीर आजम की तकरीर असेंबली के एजेंडे का हिस्सा नहीं थी, इस्तेहकाक आइन और कानून के मुताबिक ही दिया जा सकता है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि जो वकील है जमात इस्लामी के, उनका मजीद ये कहना था कि मंगल को असेंबली में प्राइवेट मेंबर डे की कार्रवाई होती है, जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने ये सवाल किया कि क्या स्पीकर के पास इख्तियार नहीं कि रूल्स के मुताबिक मुअत्तल करके कोई और कार्रवाई करे। जस्टिस अजमत सईद का मजीद ये सवाल था कि क्या स्पीकर ने वजीर आजम को तकरीर की इजाज़त नहीं दी थी, जिस पर तौफीक आसिफ का ये कहना था कि अगर वजीर आजम ने ज़ाती वजाहत देनी थी तो एजेंडे में शामिल होना ज़रूरी था। जिस पर जस्टिस गुलजार का ये कहना था कि क्या वजीर आजम की तकरीर पर किसी ने एतराज़ किया, जिस पर तौफीक आसिफ का ये कहना था कि अपोजिशन ने तकरीर के बाद वॉकआउट किया। और जिस पर जो जस्टिस अजमत सईद हैं उन्होंने ये कहा कि तौफीक आसिफ आप आर्टिकल 69 पढ़ें, इस पर दलाइल ने इस मामले को आर्टिकल 69 मुकम्मल कर रहा है। तौफीक आसिफ का इस पर यह कहना था कि वजीर आजम की तकरीर जो है वो आर्टिकल 69 के ज़िमरे में नहीं आती, वजीर आजम की तकरीर ज़ाती इल्ज़ामात के जवाब में थी। जिस पर जस्टिस इजाजुल हसन का ये कहना था कि अगर कवायद की खिलाफ वर्जी हुई तो क्या आपके अराकीन ने आवाज़ उठाई थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया वलीद चौधरी, अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। उधर पाक सरजमीन पार्टी के मरकजी रहनुमा अनीस कायम खानी जलाओ घेराव के मुकदमे में हैदराबाद की सेशन कोर्ट में पेश हो गए हैं। अली शाह नामी शहरी ने 1994 में अपनी गाड़ी जलाने का मुकदमा दर्ज करवाया था और आज तकरीबन 23 साल के बाद ये इस मुकदमे की समाअत हो रही है। पाक सरजमीन पार्टी के मरकजी सदर अनीस कायम खानी जलाओ घेराव के मुकदमे में हैदराबाद की सेशन कोर्ट में पेश हो गए हैं। अली शाह नामी शहरी ने आज से तकरीबन 23 साल पहले अपनी गाड़ी जलाने का मुकदमा दर्ज करवाया था।